अगर दूसरी शादी भी नहीं करनी तो घर को बचाना आसान कैसे किया जाए? सर फिर तो सारा जो काम है ना वो आ जाता है एक खातून की अंडरस्टैंडिंग पे। वो कैसे, मतलब कि क्या वो चांस देना चाहती है या नहीं, क्योंकि अब बॉल उसके कोर्ट में है, उसको चीट किया गया है और उसे चीट किया गया है बावजूद इसके कि वो बहुत कुछ अपने एंड पे कर रही थी और उसको सफाई का मौका नहीं दिया गया कि बीवी तुम मुझे नापसंद आ गई हो, अनाउंस करके कोई नहीं जाता कि देखो भाई खुद को ठीक कर लो, हेयर स्टाइल चेंज कर लो, थोड़ी स्मार्ट हो जाओ, मैं जा रहा हूँ। ये वैसे वार्न करना चाहिए, किसी तरह ये नहीं किया गया। हम लोग अनकॉन्शियस से, अजीब से, इनडायरेक्ट से ना जेस्चर देते रहते। वो जेस्चर उस बेचारी को प्री ऑक्यूपाइड होती, स्लीपलेस होती, बात का तो ऊपर तले के बच्चे। अब कोई बंदा इशारों की जुबान नहीं समझता। हाँ जी, और सर अगर वर्किंग है तो उसके तो वर्किंग आवर ही 12 से 18 घंटे जा रहे हैं, ठीक नहीं समझ सकता। तो अब बॉल उसके कोर्ट में है और ये सोचे समझे बगैर कि तुम खाओगी कहाँ से ये और वो। मैट्रिक पास लड़की को तलाक हुई और देन शी emerged as best gynecologist of her city 5 बच्चों के साथ। जब उसके हस्बैंड ने दूसरी कर ली, उस बंदी ने उसके बाद मैट्रिक आर्ट्स के साथ था, साइंस के साथ रिपीट किया, FSC किया, उसने मेडिकल किया, फिर उसने स्पेशलाइज किया और 5 में से 3 बच्चे उसके डॉक्टर और 2 और माशाल्लाह अच्छे प्रोफेशंस में हैं। तो उसने अपने हस्बैंड को, एंड ही वाज अ क्लर्क हु डिवोर्स्ड हर, अच्छा उसने बन के दिखाया। तो प्लीज कोई भी मेरा भाई है, कोई भी पाकिस्तान का ये जो भी सुन रहा है मर्द, वो ये ना समझे कि ये कर नहीं सकती, ये 2 वक्त की रोटी पे बैठी है, ये 4 जोड़ों पे बैठी है। सही मैं हमेशा कहती हूँ दिमाग की जेंडर नहीं है, आप उसे चैलेंज करेंगे ना तो शी विल कंकर द वर्ल्ड। और दूसरी चीज, औरत करैक्टर की ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक, औरत को वीक मुख्तलिफ नोशंस आगे पीछे से करते हैं। ठीक, और अगर उसके पास बच्चा है ना तो फिर उसे मर्द की भी जरूरत नहीं रहती, फ्रैंकली उसे नहीं जरूरत रहती, उसको वो पीस चाहिए होता है बिल्कुल। हाँ, सब कुछ उसी के लिए डिवोट। हाँ जी, तो ये औरत पे डिपेंड करता है। और अगर वहाँ पे हमारे भाइयों को थोड़ा सा उससे सिक्योरिटी देनी पड़े कि फॉर एग्जांपल वो कहे भाई अपनी जायदाद मेरे नाम कर दो या घर मेरे नाम, मुझे सिक्योरिटी दो, तुम दोबारा नहीं करोगे, शहर बदल लो, यहाँ मुझे डर लगता है वो तुम्हारे आमने सामने हो जाएगी, मोहल्ला बदल लो या इस तरह से, तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आप एक पूरी नस्ल प्लान कर रहे हैं। जब आप बहुत लंबा सोच रहे होते हैं ना तो थोड़े थोड़े स्टेशन पे रुकते नहीं है। ठीक, दूसरी चीज माइंड मत कीजिए लेकिन काउंसलिंग पे जाइए। काउंसलिंग पे जाए, काउंसलिंग पे जरूर जाए। काउंसलिंग जो है वो इसका सलूशन अगर कोई है तो वो काउंसलिंग है। अच्छा, एक एरिया हमने मुझे लगता है कि एड्रेस नहीं किया कि हमने इसमें मेल इनफिडेलिटी पर ही बात की। सर फीमेल्स के साथ भी ये मसला नज़र में आता है, देखने में आता है, लेकिन उस पर बात बिल्कुल ही नहीं की जा सकती। अच्छा सर, मेरा वो जिस वीडियो का आपने जिक्र किया था उसमें मैंने जिक्र किया, ठीक, ऐसा है कि 15% फीमेल्स ने, एक सर्वे हुआ, 15% फीमेल्स ने कहा कि हाँ हम अपने हस्बैंड को चीट करती हैं। अच्छा, औरत जब चीट करती है जी फिर उसका मतलब एक ही होता है और वो होता है टू क्रॉस द लिमिट, वरना औरत चीट ही नहीं करती है। ठीक है, अक्सर उनके हस्बैंड उनको केयर नहीं कर रहे होते, टाइम नहीं दे रहे होते, तो वो अपना जो है ना वो इस तरह निकालती है कि मैं ठीक है। देखिए उसमें मेजॉरिटी ऐसी है, मेजॉरिटी उन 15% में उन खवातीन की है जिनके हस्बैंड ओवरसीज हैं, जिनकी नीड एड्रेस ही नहीं हो रही है। हाँ, या वो किसी और जगह पोस्टेड हैं या वो किसी ऐसी वेरी लॉन्ग पीरियड जी चले जाते हैं, लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, वो चीज है। अच्छा, उसमें सही बताऊं तो मेरे पास एक खातून आई थी जिन्होंने कहा था कि मैं डिवोर्स लेकर कहीं और शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड में इंटरेस्टेड फील नहीं करती, जितना वो मुझे चीट कर चुके हैं, जिस तरह की वो लैंग्वेज यूज करते हैं ना, तो आई फील बैड अबाउट इट। एंड शी वाज क्लियर। अनफॉर्चुनेटली फीमेल माइंड बनाती नहीं है, बनाए तो फिर हटती नहीं है, ये अजीब सी जिद है, ये उसकी पता नहीं फितरत में। मेरे पास तो सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं। ठीक, और दूसरी चीज सारी जिंदगी बताएगी भी नहीं। ठीक ठीक, ये चीज है, सही, बताएगी तो सोल्यूशन आएगा ना। हाँ। बताएंगी नहीं, और उस पर बात करना इसलिए और ज्यादा डिफिकल्ट है कि ये इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि वो फिर तोहमत, बहतान, ये चीजें काफी वो। सर पाकिस्तान में जो प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज हैं उनकी तादाद 157 हो चुकी है और ये 50s तक थी सन 2014 तक। पिछले 4 साल में 10-11 मजीद ऐड हुई हैं। ठीक, वजह यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हजरात बैठे हैं उन बेचारों को, क्योंकि जाहिर बात है पागल कोई भी नहीं होता, सबको पता चल जाता है, कहीं ना कहीं से वो सिंबल आते हैं, उनको सिग्नल बेचारों को आते हैं, तो वो मिनिमम फीस $5,000 है, कन्वर्ट कर लीजिए बेचारे कितना पे कर रहे हैं, हक हलाल की कमाई, ज़्यादा $15,000 भी ले रही हैं कंपनियां,
प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं जो ज़्यादातर फोर्सेस के रिटायर आदमी होते हैं, और ये बहुत बर्गर क्लास की गेम है जी। हाँ जी, उसकी रीज़न ये है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो एक प्रोफेशन था प्रोस्टिट्यूशन का, इट हैज़ एंटर्ड शरीफ फैमिलीज, इट हैज़ एंटर्ड। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक लकीर हो समंदर में, लेकिन माँ बाप इस चीज़ से कॉन्शियस रहें कि इनके बच्चे जो ये वीडियोस और मूवीज़ और गाने और ये वो देख के करके वो दिमाग की कोई झिझक खत्म हो रही है, इजी मनी के लिए ये कहीं हो रहा है, डिसइनहिबिशन पैदा हो रही है। और जो मेल्स इजी मनी के लिए ये करते हैं, ज़्यादातर उनको हायर बहुत बर्गर फैमिलीज की खवातीन करती हैं, और वो कोई इस तरह की इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती। अभी तक जो केसेस सामने आए हैं जो मेरे हम्बल रिसर्च में हैं, वो नीड बेस्ड हैं खवातीन के, वो इमोशन बेस्ड नहीं। हाँ जी, लेकिन है ज़रूर, और ये 15% भी देखें, ये बड़ा अलार्मिंग फिगर है, बहुत बड़ा मुसलमान मुल्क है जी, और बड़ा अलार्मिंग फिगर है, और इन खवातीन की गोद में वो बच्चे भी हैं जो कि नस्ल परवान चढ़नी है। ठीक, तो सही कह रहे हैं नरगिस ज़ारा, आपने इतने सेंसिटिव मौजू पर इतने आसान तरीके से एक दावत फ़िक्र दी है पूरी कौम को, और ख़ास तौर पे उन घरानों को जो कि इस मसले से दो चार हैं। और मेरा ख्याल है कि हमारी जो बातचीत के जितने ये चंक्स हैं, अगर कोई इनको देख लेगा तो कम से कम वो इस मौजू पर बात कर सकता है, और बात करने से मसले हल होते हैं। बात जब तक ना की जाए, उनको अनफोल्ड ना किया जाए, अनडिस्कसेबल को डिस्कसेबल ना बनाया जाए, तो कोई भी मसला हल नहीं होता। सो अगर मसला है तो हल करने के बारे में सोचना शुरू कीजिए, बात करना शुरू कीजिए, और फिर प्रोफेशनल्स की हेल्प लीजिए। काउंसलिंग का रास्ता मौजूद है, आप सीख सकते हैं हर वो हल जो कि दुनिया में जैसे टेक्नोलॉजी गैजेट्स में इतनी तरक्की हुई है, तो इन मसलों के हल के लिए भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हैं। तो आपको काउंसलिंग से, प्रोफेशनल से बहुत अच्छी मदद मिल सकती है। नरगिस, ऐसा भी होता है ना कि बाज़ औक़ात कुछ बीवियाँ जो होती हैं ना, खाम में शक भी करने लगती हैं, जो कि शक वो फिर जो है ना, वो फिर उन साहब के जहन पे बैठ जाता है कि हाँ ऐसा हो तो सकता है। अच्छा, ऐसी बहनों को बता दूं कि अगर आपके हस्बैंड ओवर स्मार्ट है ना, तो जब वो डेट करके आते हैं, वो घर आके बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। ये भी मेरी कई क्लाइंट्स ने मेंशन किया कि मेरा जैसे ही मैंने थोड़ा सा शक किया गिल्ट होता है ना अंदर, हाँ, वो इतने अच्छे हो गए कि पहले तो उस हिल स्टेशन पे अपनी गर्लफ्रेंड को ले गए, और फिर हमें भी ले गए। तो एक खातून ने कहा कि वो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे एज हिज वाइफ पहचानने से जब थोड़ा सा लाइक एंड शी गॉट फ्रॉम बॉडी लैंग्वेज कि अच्छा ये तो मतलब ये तो चेंज आ गई ना। वो समझे थे कि खातून और बच्चे अलग हैं और ये हजरत अलग हैं। सही। तो दिस इज हाउ शी गॉट इट। और फिर ये तो होता है, ये तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनको फिर शायद गिल्ट हो रहा होता है कि हाँ मैं इनको इग्नोर कर रहा हूँ। तो असल में देखिए, रिलेशनशिप डिसफंक्शनल जब होती है, जैसे हमने पहले कहा था कि वैक्यूम बहुत पहले क्रिएट होता है और उसके बाद कोई एंटर होता है उसमें। तो ये जहन में ज़रूर रख लीजिए। और मेरा ख्याल है कि हजरात की अगर रिलेशनशिप में वैक्यूम है, एक चीज़ कंसीडर कर लीजिए, आप 20+ ईयर्स शादी के बगैर रहे हैं, अगले 2 साल और रह लेंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, बीवी बेचारी पे कुछ पैसा लगा लेंगे, तो कोई इतना हर्ज नहीं है। अपने फ्रेंड्स के साथ वक्त गुजार लीजिए, सही शहरों पे निकल जाए। एक्सीलेंट आइडियाज़, बहुत ज़बरदस्त बातें, और घरों को बचाने के लिए बहुत ही खूबसूरत टूल्स हैं। गौर करना पड़ेगा और इन बातों को अपनाना पड़ेगा घर के सुकून को बचाने के लिए।